आज हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखेंगे प्रियम्बल होता क्या है। इन सिंपल वर्ड, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें बताता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग किस पर्पस और किस इंटेंशन से इसको लिख रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया, क्या यूएसए से लिया है, और लैंग्वेज कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन पॉइंट। देखो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। उसमें प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स जोड़े हुए। कौन कौन से? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। अब हम एक बार प्रियम्बल को रीड करते हैं, उसके बाद जो इसमें वर्ड्स लिखे गए हैं उसको वन बाय वन समझेंगे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constitute India into its sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure its all citizens justice, justice of social, economic and political liberty, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। अब देखते हैं हम सबसे पहला वर्ड सॉवरन। सॉवरन का मतलब होगा इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर कंट्री। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसका मतलब है अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब हमारा तीसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है रूल्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एवरीवन वोट टू दैट पर्सन दे थिंक बेस्ट फॉर द होल ग्रुप। फोर्थ पॉइंट है रिपब्लिक, पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है देश में सुप्रीम पावर लोगों के पास होती है, ना कि किसी राजा महाराजाओं के पास। कोई भी पोस्ट हो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, एमपी, ये सब इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। इंडिया इज सेकुलर कंट्री मीन्स स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऑल सिटीजन टू फ्रीडम टू चूज देयर रिलीजन एंड प्रैक्टिस विद इट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिस। जस्टिस जिसको बोलते हैं न्याय, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल, 3 फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब नेक्स्ट है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,